मधु और कैटब की ये कहानी। वेलकम टू पॉकेट पीस पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। छोटा सा जेस्चर कि जितने भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों ने कमेंट्स डाले हैं, मैं बस उनका एक बार जल्दी से नाम लेना चाहता हूँ। मैं तो शायद कभी स्कूल में फर्स्ट आया ही नहीं। आई वॉज द लास्ट, नो सेकेंड लास्ट। 100 में से 7 नंबर आए थे। कनेक्शन हम लोग बिल्ड कर पाए, उसी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। सो अभी क्या हुआ कि लास्ट वीक अपने घर की तरफ जा रहा था, तो आई सॉ वन अघोरी। मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। सफर पे जाते जाते ही स्टार्ट गेसिंग अबाउट माई फैमिली। अब 2 भाई हो, परेशान चल रहे हो बहुत जीवन में। उन्होंने ऐसे हवा में हाथ किया, तक कुछ गुरु दक्षिणा, हम फिर मिलेंगे, याद रखियो। इट्स कॉल अ कॉन्सेप्ट कॉल नाड़ी विज्ञान। रिसेंटली मैं लर्न कर रहा हूँ, एंड जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है उनके वूम में मेल चाइल्ड है, फीमेल है, वो भी आप बता सकते हो। विष्णु किल्स, विच इज द चैप्टर 2 ऑफ महागाथा। लेट्स क्विकली बिगिन इट। 2 भाई जिनका नाम था मधु और कैटब, वो ब्रह्मा से मिले। मधु और कैटब ने उन वेदों को समुद्र में कहीं छुपा दिया। युद्ध शुरू हुआ से अब विष्णु भी थक गए थे। तुम दोनों का बल देख के मैं प्रसन्न हुआ, विष्णु जी ने उनसे कहा, परंतु उनकी कठिनाई तो अब शुरू हुई थी। जब भी तुम खुद को भगवान समझने लगते हो, जिंदगी का ये एक सच है, जब इंसान अपने ईगो के फुटस्टेप पे चलता है तो वो अपना ही विनाश की तरफ बढ़ता है। जैसे कि रावण का अहम उसको ले डूबा। ऑलवेज स्टे हम्बल अबाउट एवरीथिंग। विल के थ्रू युद्ध करते रहते हैं। कभी कभी आपको वहां पे बुद्धि का यूज करना चाहिए। नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है, उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। मधु और कैटब की ये कहानी, मधु और कैटब की ये कहानी, मधु और कैटब की ये कहानी। जब शुरू हो जाए बता देना। मधु और कैटब की ये कहानी। स्लोली है, चल रहा है ओके। ऑन है, ऑलराइट, ठीक है। नमस्ते एवरीवन, नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट पीस पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। एंड फाइनली आई एम एक्साइटेड फॉर पॉकेट पीस एपिसोड नंबर 2 बिकॉज आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया मुझे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट जेन्युइनली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है। आई एम सो ग्लैड। इससे पहले जैसे हम नेक्स्ट स्टोरी में मूव करें, महागाथा के चैप्टर 2 पे हम मूव करें, जो कि मधु और कैटब की स्टोरी है, जिसमें विष्णु जी ने कैसे मधु और कैटब का वध किया, उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा सा जेस्चर कि जितने भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों ने पॉडकास्ट पीस के फर्स्ट एपिसोड पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हैं, मैं बस उनका एक बार जल्दी से नाम लेना चाहता हूँ, सो दैट आई फील कि मैं इनके साथ एक रिलेशन बना सकूँ, एक कम्युनिटी मैं बनाना चाहता हूँ। एंड आई रियली वांटेड टू कॉल आउट देयर नेम। यशवी शर्मा, थैंक यू। PPD2U, ये कैसे नाम लिखते हो यार तुम? थोड़ा सा थोड़ा सा सिंपल नाम लिखा करो यार। नीलम शाहू, मुक्ता जायसवाल, ऋषि रिसा, कृष्णा 009, रिया आर पांडे, अर्पित महतो, ड्रीम नीतन शू, दिव्या प्रभु, तीर्थन डॉक्टर ब्लॉग, रूपम खान, सिद्धार्थ, रजुलाल तेली, दिव्या बंसल, मौसमी बख्शी, महाका 6325, मुक्ता जायसवाल, टाइटन्स नेट, भावना सिंह, ऑरेंज क्लाउड, ऋतु राठौर, विनोद पवार, देबंती कदम 4202, शिव राजपूत 9023, वैष्णवी, पीहू, आनिशव, अली बाबा X1J6X। टेलीपैथी के बारे में बताओ। ओह,
ये लोग बहुत कमेंट करते, ये सेम ही लोग हैं क्या? मैंने मतलब यूजुअली, हाँ, दे आर द सेम पीपल। बिकॉज मैंने अपनी वीडियोस पे बहुत देखा कि बार बार लोग आके ये कमेंट करते रहते हैं कि टेलीपैथी के बारे में बताओ। लगता है वी नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस रिक्वेस्ट, वी नीड टू मेक सम वीडियोस, डू कंसिडर दिस इज सो। इतनी बढ़िया इंसाइट मिल रही है यार तुम्हें, कमेंट से चेक वेक नहीं करते हो तुम लोग। ये मेरी टीम थोड़ी सी अच्छे से काम नहीं कर रही है। वी नीड टू चेंज पीपल। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने में, देन प्लीज़ अपने रिज्यूमे भेज देना shashankayur@gmail.com पे। इनको रिप्लेस करना है। ओके, इट्स श्रीजीत, रबी रबारी गंगा 767, सोनाली सोडा, फर्स्ट व्यू। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया मुझे, फर्स्ट व्यू क्या हो जाएगा? और ये एक और चीज़ समझ नहीं आती। 30 मिनट का पॉडकास्ट है ये, विद इन 10 सेकेंड वीडियो के डलते आ जाता है फर्स्ट व्यू। अरे पहले देख तो लो कंटेंट क्या है। फर्स्ट व्यू क्या हो जाएगा? रेस थोड़ी लगी है हर तरफ, मतलब जीतने में लगे हुए हैं। कभी कभी लाइफ का मज़ा लो, एंजॉय करो, है ना? इट इज़ ऑल अबाउट enjoying the fruit of the life। क्या हो जाएगा? पहला आ भी जाओगे। मैं तो शायद कभी स्कूल में फर्स्ट आया ही नहीं, किसी चीज़ में कभी फर्स्ट आया हूँ? एक बार लास्ट ज़रूर आया था, 7th स्टैंडर्ड में, साइंस में। आई वॉज द लास्ट, नो सेकेंड लास्ट। 100 में से 7 नंबर आए थे मेरे, 100 में से 7। इमेजिन कर सकते हो? ओ माई गॉड, दैट वॉज दैट वॉज वेरी बैड। मतलब आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट। बट हाँ, मतलब इसलिए नहीं कि मेरे को साइंस पसंद नहीं थी। मेरे को एकेडमिक्स एक्चुअली बहुत बोरिंग लगते हैं, कि किसी चीज़ को आपको पढ़ के फिर उसको एग्ज़ाम देने जाना है। मतलब क्यों क्यों टेस्ट करना है? मतलब मेरे को ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना है। ये किसने बनाया है ये मेथड? मैं जानना चाहता हूँ सच में। मतलब मैं बिना किसी एजुकेशन सिस्टम के मैं कितना भी डीपली उसमें जा सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ। बट जब भी एकेडमिक्स आता है, जब भी एक सिस्टम आता है जिसमें लाइक आपको पढ़ के उसका एग्ज़ाम देना है, दैट्स नॉट फॉर मी। मैं कभी उन चीज़ों में उतर नहीं सकता। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें जो सिस्टम है, अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना नहीं है जिसके थ्रू आप डीप डाउन किसी चीज़ पे जा सको। और वैसे भी अगर आप देखोगे द नेचर ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट भी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे इतने साल बिता देते हैं। तो एक चीज़ को समझने में ही इतना टाइम लग जाता है, और हमको इतने स्पैन ऑफ ये सिस्टम क्या है? मतलब 1 घंटे फिजिक्स की क्लास है, दो उसके नेक्स्ट आवर में 45 मिनट्स बाद 45 मिनट्स में मैथ्स की क्लास है, फिर हिस्ट्री की क्लास है। मतलब आपका ब्रेन अभी कैलकुलेशन कर रहा है, फिर उसको आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, फिर उसको आप साइंस पढ़ा रहे हो, एंड देन फिर उसको आप लिंग्विस्टिक पढ़ा रहे हो। आपका ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसे होती ही नहीं है। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में किसी चीज़ की डेप्थ में जाना है, तो आपको उस पर्टिकुलर जो उसका उस पूरे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डीपली उसको ऑब्जॉर्व करने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा, एंड यू इमीडिएटली कीप ऑन चेंजिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, आई एम आउट। एनीवे, कमिंग टू जिस चीज़ के लिए पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, महागाथा की स्टोरीज़। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक जल्दी से मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑल्दो ये मेरे को मना कर रहा था, आई शुडंट टॉक अबाउट इट, बट दिस शुड बी अनफिल्टर रॉ। यहाँ पे हम कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू यू नो टॉक अबाउट एवरीथिंग जो भी मेरी लाइफ में होता है। सो आप मेरी को अच्छे से जान पाओ हु आई एम, एंड एक कम्युनिटी हम लोग बना पाएँ, एक कनेक्शन हम लोग बिल्ड कर पाएँ, उसी के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। सो अभी क्या हुआ कि लास्ट वीक मैं अपने ऑफिस से
अपने घर की तरफ जा रहा था। सो आई स्टे इन नोएडा। सो अगर जितने भी लोगों को नोएडा के बारे में पता होगा, यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है सेक्टर 18 की। उसी मार्केट के पास ही एक हाईवे है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का। सो वहीं से आई वॉज गोइंग थ्रू टूवर्ड्स माई हाउस। तो जब मैं जा रहा था तो आई सॉ वन अघोरी, ही वॉज गोइंग। सो यूजली क्या होता है, जब भी मैं उत्तराखंड में होता हूँ या किसी भी लोकेशन पे होता हूँ, अगर मैं अपनी गाड़ी पे होता हूँ, तो बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग सब कुछ छोड़ के, सारी चीज़ों को छोड़ के ना, दे इन्वेस्टिंग देयर लाइफ इनटू समथिंग। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ मतलब फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के, जैसी भी है उस सब चीज़ों को छोड़ के, दे आर टोटली फोकस इनटू समथिंग। एक चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो शायद और लोगों के लिए ऐसा लग सकता है कि मैं शायद कभी नहीं करूं, या फिर मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि व्हाट अबाउट मी, इस थॉट को हटा के आप टोटली एक चीज़ में इंडल्ज हो जाओ कि ये जो जीवन है इसका अर्थ क्या है। आप इन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हो कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको पैसा कमाना है, आपको शादी करनी है, आपको बच्चे करने हैं। इन सब चीज़ों को आपने साइड रख दिया है और आप कंप्लीटली अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर रहे हो कि यू आर एक्सप्लोरिंग योर लाइफ इन डेप्थ, कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ योर लाइफ, मतलब आप क्यों हो यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड जब भी ऐसे लोगों से मुझे दिखते हैं, मुझे मिलते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऑल्दो आई एम नॉट समवन कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, बट सेवा भाव से आई ट्राई टू डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल फॉर मी। सो ऐसे ही उनको मैंने देखा तो मैंने सोचा उनको लिफ्ट देता हूँ। सो आई आस्क हिम कि मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। ही सेड अरे हाँ क्यों नहीं, एंड ही केम एंड वो मेरी गाड़ी में बैठ गए और हम चल दिए उस सफ़र पे। तो जब हम जा रहे थे तो सफ़र पे जाते जाते ही स्टार्ट गेसिंग अबाउट माई फैमिली। तो उन्होंने बोला कि आप 2 भाई हो? मैंने कहा नहीं जी, हम 2 भाई तो नहीं है। तो कह रहे 2 भाई नहीं हो आप लोग? मैंने कहा नहीं, हम मेरी एक बड़ी बहन है और मैं हूँ। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि परेशान चल रहे हो बहुत जीवन में। तो मैंने सोचा कि जीवन में, मतलब मैंने उनको बोला कि जीवन में तो परेशानी तो जीवन का हिस्सा ही है, आएगी चली जाएगी, खुशी आएगी चली जाएगी, ये तो सब होता रहता है ना। आज आप खुश हो, कल आप परेशान हो सकते हो, कल आप परेशान हो तो परसों खुश हो सकते हो। आपको इन चीज़ों को बस एक्सेप्ट ही तो करना है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो वो बोलते हाँ वैसे बात तो सही है। Then again he guessed something and he keep on guessing, and most of the time somewhere he was right and somewhere maximum time he was wrong. He was generalizing and guessing about the things about my family. Basically मुझे ऐसा लग रहा था he was trying to impress me, so I was like okay. And जब हम उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे, suddenly he was like कि उन्होंने ऐसे हवा में हाथ किया एंड उनके हाथ में एक पेपर था। उन्होंने कहा ले खोल के देख इसे। तो पता नहीं उनके ये करने से पहले मैं समझ गया था कि इसमें रुद्राक्ष होगा भस्म में रखा हुआ, क्योंकि ये मैंने पहली बार नहीं देखा मेरे साथ। यूजुअली मैंने बहुत सारा टाइम अघोरीज और साधुस के साथ स्पेंड किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्रिक्स करना जानते हैं, बट इन डेप्थ वो बिल्कुल अलग होते हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग स्पेसिफिकली ऑन समवन, बट इन डेप्थ वो थोड़ा सा अलग होते हैं। दे आर नॉट ऑन द पाथ, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंसिटी, इतनी पावर, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होता है। दे आर लाइक अ डिवाइन बीइंग्स। अगर आप उनकी प्रेजेंस में चले जाओ तो सडनली आपका पूरा अस्तित्व चेंज हो जाता है। आपका कुछ बोलने का मन भी नहीं करता, आप एकदम से शांत हो जाते हो। आपकी जो अंदर कॉन्वर्सेशन चल रही होती है वो सब भी सेटल हो जाती है। इट बिकम्स सो डिफरेंट उनकी प्रेजेंस में जाते। बट कुछ लोग होते हैं एंड आई एम श्योर कि ये हर जगह ऐसा होता ही होता है। सो उन्होंने ऐसे किया और उन्होंने वो रुद्राक्ष निकाला और फिर उन्होंने कहा ये रुद्राक्ष लग गया। सो आई ऑलरेडी हैव अ रुद्राक्ष जिसको मेरे गुरु ने मेरे को इनिशिएट करके दिया एंड ऑलरेडी वियर दैट। मैंने उनको हाथ जोड़ के मैंने वो ले लिया और मैंने उसको रख दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कुछ गुरु दक्षिणा। तो
ओके, तो मेरे पास वॉलेट में जितने भी थे पैसे मैंने उनको दे दिए। नाउ व्हाट रियली अपसेट मी इज़ कि मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग मिलते थे, बट कुछ जो रियल इस बात पे लोग चलते थे, दे यूज्ड टू नेवर आस्क्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मनी। उनका पूरा फोकस, उनका पूरा विल एक ही डायरेक्शन में होता था, उनकी साधना में, उनकी इंटेंसिटी में, शिव जी में वो लीन होते थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ उसी डायरेक्शन में होता था। एंड उनको खाना मिले ना मिले, उनके पास किसी तरीके का कंफर्ट हो ना हो, उनकी जो आदतें हैं, मतलब वो उन सब चीज़ों से परे है। मतलब बट कुछ होते थे जिनके जैसे एक और इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ भी था मेरे साथ कि आप वो जानते हो बांधना, तो एक अघोरी ने मुझे को बांध दिया था। बांधना मतलब कि आपको एक स्टेट में थोड़े टाइम के लिए आप लॉक्ड हो जाओगे, आपको पता नहीं है कि आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी कॉन्शियस एक्शन, आपको पता चल रहा है आपके साथ कुछ हुआ है बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो दिस हैपेंड विद मी एंड समहाउ आई केम आउट फ्रॉम इट। नाउ ये जो मेरे को मिले थे तो ही वाज सेइंग कि तो उन्होंने कुछ एक सर्टेन अमाउंट मांगा, तो मेरे पास वॉलेट में इतने नहीं थे, मेरे पास जितने भी थे मैंने उनको वो दे दिए। देन ही वाज लाइक कि पेटीएम कर दो, तो आई वाज लाइक कि पेटीएम तो नहीं है, पेटीएम तो मैं यूज़ ही नहीं करता, पेटीएम तो है नहीं मेरे पास। तो ही वाज लाइक कि कोई नहीं, कर देना। मैंने कहा आप, तो आई वाज लाइक क्यूरियस कि आप पेटीएम यूज़ करते हो? कहते नहीं कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर पेटीएम कर देना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी तो बाबा यही है, आप इनको रखो और आप मैं अलविदा लेना चाहूँगा, मैं चलना चाहूँगा। देन ही वाज लाइक कि उन्होंने ऐसे मुक्का बनाया, मेरी पीठ पे माना कि तेरे कमर में दर्द होता है ऐसे कि ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ही वाज डूइंग समथिंग एंड आई वाज लाइक कि हाँ नहीं सही है वो, मेरे को अभी पेन नहीं है, मेरे को सब सही है। देन ही वाज लाइक कि कोई है तेरी जीवन में जिसको तू मानता है। आई डोंट नो व्हाट उन्होंने कैसे गेस किया, माइट बी बिकॉज मेरी कार में there was one of my guru's photograph was there and might be because he saw that and उसकी वजह से he said। तो then जाते हुए he told me कि हम फिर मिलेंगे, ठीक है, हम फिर मिलेंगे, याद रखियो। तो मैंने कहा ठीक है। Now my point of sharing this incident was very simple is कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसी चीज़ें लोग थोड़ा सा पता नहीं कुछ लोगों के चक्कर में जो एक्चुअली में गुरुज हैं, जो एक्चुअली में रियलिटी में जो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ लगा रहे हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ अपनी पूरा जीवन उन्होंने दे दिया है, वो भी इनकी कुछ एक्शंस की वजह से कटघरे में आ जाते हैं। वो भी इन चीज़ों की वजह से उनके भी एक्शंस को जज किया जाता है, उनके भी एक्शंस पे सवाल उठाया जाता है, जो कि थोड़ा सा गलत लगता है, जो कि थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब पे सवाल उठ जाता है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं शक आ जाता है कि शायद ये तो ऐसा नहीं है, शायद ये तो नहीं है। हिंदुस्तानी लोग बहुत भरोसा करते हैं इन लोगों पे, बहुत विश्वास है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में रूटेड है ये चीज़ें एंड वी ट्रूली बिलीव इन दीज थिंग्स। हम इन चीज़ों को जीते हैं, ये हमारा सत्य है। बट जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो दिल को बड़ा दुख लगता है कि मतलब एक डाउट आता है कि ये सही है कि ये झूठ है, समझ नहीं आता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे सही, मेरा दृष्टिकोण सही है उस चीज़ को देखने का, बट मुझे जैसा लगा मैंने आप लोगों को बताया। इन चीज़ों को पता नहीं कैसे नापा जा सकता है, कैसे भापा जा सकता है, बट हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक सर्टेन चीज़ें हैं
अगर उन चीज़ों में कोई इंसान, कोई गुरु और उन चीज़ों में लाई नहीं करता, वो उन चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो मैं उसको नहीं मान सकता, मैं उन दिशाओं में नहीं जा सकता, मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर वो उन चीज़ों की दायरे में है, बट हाँ, ऐसा भी है कि एक गुरु हर दायरा आपका तोड़ देता है। चाहे आपने कोई भी दायरा बनाया हो, आप गुरु का काम ही है कि आपके कंक्लूजन्स को तोड़ना। बट मैं उस डायरेक्शन में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द जब किसी से आप इंटरैक्शन करते हो, तो ऐसे जो इंटरैक्शंस होते हैं, ऐसी जो इंटेंशंस होती हैं, वो थोड़ी-सी अजीब-सी लगती हैं, थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। दूसरी चीज़ कि पता नहीं कैसे आप जज करोगे, बट हाँ, पर्सनली आई फ़ील कि आई हैव सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड। अगर वो चीज़ें मेरे साथ रेज़ोनेट करती हैं, तो आई रियली एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम्स विद ऑल द साधक्स, सन्यासी, अघोरीज़, साधुज़। बट कहीं-कहीं पे जब थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अलग ही पाथ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा फिर ऐसा लगता है कि आई शुड वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ऑल्दो आयुर्वेद में बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं नाड़ी विज्ञान। आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा कि नहीं। नाड़ी विज्ञान के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंसान एनलाइटेड है कि नहीं है। बिकॉज नाड़ी विज्ञान इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर नाड़ीज। बेसिकली यहाँ पे थ्री फिंगर से आपको दिख रहा है क्या? कैसे कैसे दिखाएंगे? बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ऐसे दिखा। सो इन 3 फिंगर्स के थ्रू आप नाड़ी करते हो। मैं अभी सीख रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। आई एम ऑल्सो लर्निंग। इंडिया में देयर आर मैनी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, बहुत अलग-अलग तरीके के लोग हैं। बट आई डोंट नो जो सबसे ऑथेंटिक एंड सबसे मुझे लगता है इंडिया में पॉपुलर होने चाहिए थे, जिनका मैं बहुत रेयरली, बहुत कम जगह नाम सुनता हूँ, एंड ही शुड बी वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर, एंड ही इज़ वेरी वेल नोन इन यूएस, वसंत लैड। सो अगर आपको कभी आयुर्वेद एक्सप्लोर करना है, तो यू डू गो टू हिम, डू रीड हिज बुक्स, उनके क्लासेस ज्वाइन करो। ही इज़ माइंड ब्लोइंग। लाइक आयुर्वेद को उन्होंने जिस तरीके से एडवांस मतलब मॉडर्न टाइम्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, जिस जिस भी मतलब उन्होंने हर तरीके से, हर एंगल से आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इस मॉडर्न टाइम्स में। ही इज़ जस्ट अमेजिंग। आई जस्ट लव हिम। इफ़ आई हैव गॉट चांस टू मीट हिम, आई विल बी सो ग्लैड। ऑल्सो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, एंड आई फॉलोड एलोपैथी। और एलोपैथी को फॉलो करने के बाद भी मतलब मेरे पेन तो चला जाता था इन माय बॉडी, बट कहते हैं ना, होलिस्टिक हेल्थ फील नहीं हो रही थी। आई वाज नॉट एबल टू फील स्ट्रेंथ इन माय बॉडी। वो वापस से वो एनर्जी लेवल्स मेरे को फील नहीं होते थे। आयुर्वेद रियली हेल्प मी। बिकॉज ऑफ आयुर्वेद आई गेट बैक माई लाइफ अगेन, एंड तब से आई रिगरसली फॉलो आयुर्वेद। लाइक कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कोशिश करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरी बहुत चीज़ें बेटर हो गई हैं, मेरी बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, एंड बहुत चीज़ें मेरे को पता भी चलने लगी है कि हम ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या है। सो आयुर्वेद पे भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अडेप्ट होना चाहिए, उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। जिस तरीके से एलोपैथी में हर टाइम पे रिसर्च होती है, वी ऑल्सो नीड पीपल हु कैन वर्क ऑन आयुर्वेद, उस पर रिसर्च कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, जो भी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कॉमेंट ऑन दिस, बट वी ऑल्सो नीड आयुर्वेद बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू हैंडल योर लाइफ। अपनी लाइफ स्टाइल्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, एंड अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर लिया, तो इवेंचुअली आप डिसीज से दूर रहोगे। सो यस, आयुर्वेद में इट्स कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नाड़ी विज्ञान, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सॉरी यूज़ नहीं कर सकते, जिसको आप लर्न कर सकते हो। नाड़ी विज्ञान से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो रिसेंटली मैं लर्न कर रहा हूँ, एंड नाड़ी विज्ञान में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि सामने वाला इंसान एनलाइटेड है कि नहीं। प्रेजेंटली आई कैन बता दूँ उनको
सो प्रेजेंटली राइट नाउ मैं कुछ लोगों को मतलब नाड़ीज देख के पता चल जाता है कि शी इज़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, एंड उनके ये इलीगल तो नहीं होगा ना? ओके, उनके वूम में मेल चाइल्ड है या फीमेल है, वो भी आप बता सकते हो। सो टिल नाउ 8 8 हाँ, 8 से 9 लोगों का आई हैव प्रेडिक्टेड, जिसमें से एक गलत था, माय रियल सिस्टर। सो उसको मैंने बोला था कि यू हैव अ मेल बेबी बट इट्स अ फीमेल, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल, शी आई लव माय नीस। So, although this is not legal in India, you should never do this publicly. But yes, so ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं सामने वाले इंसान के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। जैसे एक होता है यू नो नाड़ी परीक्षा तो है ही है, बाकी जीव परीक्षा होता है कि आप टंग के थ्रू लगा सकते हो। उसके ऊपर हमने शायद वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें आप टंग के थ्रू पता चल सकता है आपको कि आपकी हेल्थ, आपके ऑर्गन्स की कंडीशन अभी क्या है। आप उन पे अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है तो आप उन पे काम करो। सो आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट कि होने से पहले आपने करेक्शन शुरू कर दिया। इट्स लाइक प्रिवेंशन, राइट? सो इट इज़, आई थिंक वी नीड टू अप्रोच दिस थिंग इन अवर सिस्टम कि हम लोग पहले बीमारी आने से पहले इसको ठीक कर लें, क्योंकि जब बीमारी आ गई तो सरफेस पे आ गई तो भाई गाड़ी चली गई। जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ उसको ठीक करो। अब तो बात चली गई है हाथ से, अब तो ठीक है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, बट उससे पहले अगर आप सही कर सकते हो बीमारी आने से पहले तो कितनी अच्छी बात है ना। आपको कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। नाउ हम बहुत ऑफ टॉपिक चले गए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट बैक, जिसकी वजह से हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, महागाथा। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ विष्णु किल्स मधु एंड कैटअप, which is a chapter 2 of Mahagatha. Let's quickly begin it. कहानी उस जगह से शुरू होती है जब ब्रह्मा ने वेदों को जन्म दिया। हाँ, वही वेद जिनमें छुपा है सृष्टि का सार, धर्म का मार्ग और जीवन का ज्ञान। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा ने इन प्योर शब्दों को इस संसार में उतारा, उसके साथ साथ दो पावरफुल शक्तियां भी पैदा हो गई, जो शुरुआत में ही ब्रह्मा के बस के बाहर चली गईं। दो भाई जिनका नाम था मधु और कैटब। क्या तुम सोच सकते हो, ये दोनों भाई विष्णु के कान के महल से पैदा हुए थे। हाँ, ठीक सुना, कान के महल से। एक को मीठा पसंद था तो उसका नाम पड़ा मधु, दूसरा जीव जंतु जैसा था तो उसका नाम रखा गया कैटब। शुरू में दोनों कंफ्यूज थे, इधर से उधर भटक रहे थे और भूख लगने पर उन्हें बस आसपास दूर दूर तक पवित्र जल दिखा। दोनों भाइयों ने उसी जल को पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जल उनके अंदर गया वैसे वैसे उनका शरीर और अहंकार दोनों बढ़ने लगा। फिर एक दिन यूं ही घूमते घूमते वो ब्रह्मा से मिले। दोनों भाइयों ने देखा वो एक कमल के फूल के ऊपर बैठे थे, सृष्टि के बीज के साथ। दोनों भाइयों का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि मधु ने ब्रह्मा से पूछा, तुम कौन हो जो इस तरह इस कमल पे बैठे हो? इस कमल पे बैठने का हक तो सिर्फ किसी महान प्राणी का ही है। ब्रह्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप शांति से बैठे रहे। लेकिन उनकी इस चुप्पी से दोनों भाइयों का क्रोध और बढ़ गया और फिर उन्होंने कहा, या तो हमें अपना स्वामी मान लो या हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा ये सुन के भी कुछ नहीं बोले और फिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। दोनों भाइयों ने उस कमल की स्टेम को पकड़ा और जोर से हिलाना शुरू कर दिया
और उस झटके से ब्रह्मा के हाथों से एक के बाद एक सारे वेद गिरने लगे। मधु और कैटब ने उन वेदों को समुद्र में कहीं छुपा दिया। ये सब देखकर ब्रह्मा बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत विष्णु को पुकारा और कहा, हे विश्व के रक्षक, मैं आपकी सहायता की प्रार्थना करता हूँ। क्या आपको यह ज्ञात नहीं है कि मैं तो उन जीवों के समान भी असमर्थ हूँ जो आपकी धूल से पैदा हुए हैं। यदि आप मेरी रक्षा सुनिश्चित नहीं करोगे तो मैं सृष्टि का कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। अगर किनारे कभी मिल नहीं सकते तो फिर हम एक गोल क्यों बनाते हैं। प्रभु, क्या आप मेरी पुकार सुन रहे हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, तो उस समय विष्णु योग निद्रा में थे। ब्रह्मा विष्णु को बुलाते रहे और मधु कैटब हंसते रहे। कई बार ट्राई करने के बाद ब्रह्मा के पास निद्रा देवी को जगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने निद्रा देवी को जगाया और उनसे विनती की, हे देवी, कृपया करके नारायण को जगा दीजिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी कोशिशें करने के बाद फाइनली विष्णु उठे और जब वो उठे तो एक अद्भुत रूप में थे जिसका नाम था हयग्रीवा, घोड़े जैसे सर वाला एक दिव्य रूप। विष्णु और दोनों भाइयों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 5000 सालों तक चला। मधु थकता तो कैटब वार करता और कैटब थकता तो मधु वार करने लग जाता। इतने लंबे युद्ध की वजह से अब विष्णु भी थक गए थे और उन्हें समझ आया कि अब बल से काम नहीं चलेगा, अब बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। तभी विष्णु ने एक चाल खेली और कहा, अद्भुत है ऐसी शक्ति, मैंने आज तक नहीं देखी। तुम दोनों का बल देख के मैं प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? विष्णु की ये बात सुन के दोनों भाई हंसने लगे और बोले, वरदान, और वो भी उससे जो हमें युद्ध में हरा भी नहीं पाया। तुम क्या हमें वरदान दोगे? हम तुम्हें वरदान देते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? विष्णु ने कहा, कुछ भी वरदान मांग सकता हूं। दोनों भाइयों ने कहा, हाँ, कुछ भी। यही मधु और कैटब की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु इसी पल के इंतजार कर रहे थे क्योंकि मधु और कैटब को बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बाद देवी महामाया से वरदान मिला था। वरदान था इच्छा मृत्यु का, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही मर सकते हैं। और ये बात विष्णु को पता थी। विष्णु जी ने उनसे कहा, मुझे वरदान दो कि मैं तुम्हें मार सकूं। एकदम से शांति छा गई। दोनों भाई चूक गए, लेकिन अब वचन दिया जा चुका था। थोड़ा सोचा, विचार किया। विचार करने के बाद मधु और कैटब ने कहा, ठीक है, वचन दिया, पर तुम हमें सिर्फ वहाँ मार सकते हो जहाँ पानी ना हो। और उस समय दूर दूर तक सिर्फ पानी ही फैला हुआ था। तभी विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने धीरे धीरे अपना रूप बड़ा करना शुरू किया। वो इतने विशाल हो गए कि दोनों भाइयों का उनका फेस दिखना बंद हो गया। विष्णु ने उन्हें उठाया और अपनी थाइस पे रख कर दोनों का वध कर दिया, क्योंकि एक वही जगह थी जहां पे पानी नहीं था। अब क्योंकि विष्णु ने मधु का वध किया, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा गया। ब्रह्मा बोले, लगता है मैं जितनी रचना करता हूँ उतनी ही विनाशकारी शक्तियाँ उपवन हो जाती हैं। नारायण, जैसे आपने अभी हमें बचाया, कृपया आगे भी इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें। विष्णु ने उत्तर दिया, संभव है कि मैंने कुछ नहीं किया हो, संभव है कि ब्रह्मांड ने स्वयं को मेरे माध्यम से बचाया हो। इसके बाद विष्णु ने वेदों को पूर्ण प्राप्त किया और मधु कैटब दोनों के शिव से मेद यानी चर्बी अलग कर कर ब्रह्मा से कहा कि वह इसका उपयोग पृथ्वी की रचना में करें। इसलिए पृथ्वी को मेदनी कहा गया और उसकी मिट्टी को भोजन के योग नहीं माना गया। उन दोनों शरीरों को 6-6 हिस्सों में बांट दिया गया और उन्हीं से पृथ्वी की 12 टेक्टोनिक्स प्लेट बनी।
कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने एक बार फिर सृष्टि की रचना आरंभ की। आशा करता हूं कि आगे का मार्ग अब शांत रहेगा, परंतु उनकी कठिनाई तो अब शुरू हुई थी। तो यहाँ खत्म होता है चैप्टर 2 ऑफ महागाथा कि कैसे विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया और कैसे ब्रह्मा वापस सृष्टि की रचना करने में लग गए। अब इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 3 में, जिसमें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक बहुत लोगों का ये फेवरेट हो सकता है कि यहाँ पे जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जिससे हम सबको बहुत प्रेम है, शिव जी। सो चैप्टर 2 इज़ ऑल अबाउट कि कैसे जो शिव जी हैं वो कैसे इस रचना का हिस्सा बने। बट उससे पहले बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, थोड़ा सा जो हम इस स्टोरी से मॉरल ले सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट। ओके, ऑल राइट। लेसन नंबर 1 जो हमको इस कहानी से सीखने को मिलता है, द ईगो ट्रैप। जब भी तुम खुद को भगवान समझने लगते हो, जब भी तुम्हारे अंदर ईगो डेवलप होने लगता है, जैसे कि मधु और कैटब सिर्फ विष्णु के ईयर वैक्स से पैदा हुए थे, उनके महल से पैदा हुए थे, पर उनके अहंकार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो खुद ही विष्णु से युद्ध करने लगे। जिंदगी का ये एक सच है, जब इंसान अपने ईगो के फुटस्टेप पे चलता है तो वो अपना ही विनाश की तरफ बढ़ता है। जैसे कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में एग्जाम्पल भी देते हैं हर किसी को कि रावण का अहम उसको ले डूबा। सो यू शुड ऑलवेज स्टे हम्बल, चाहे कितनी भी नॉलेज या पावर क्यों ना तुम्हारे पास आ जाए। ऑलवेज स्टे इन द ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज स्टे हम्बल अबाउट एवरीथिंग। नाउ द लेसन नंबर 2 कि हर प्रॉब्लम सिर्फ पावर से सॉल्व नहीं होती, कभी कभी आपको बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। ये आपने कहावत सुनी होगी। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा 5000 साल तक विष्णु ने युद्ध किया, लेकिन उनको जीत कब मिली? जब उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। मधु और कैटब जैसी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ से सॉल्व नहीं होती, बल्कि ऐसी प्रॉब्लम्स को आपको अपने माइंड से सॉल्व करना चाहिए। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मधु और कैटब की तरह हैं, जिनके साथ हम युद्ध करते रहते हैं, हम लंबे लंबे टाइम तक उनसे जूझते रहते हैं। जैसे हमारी कुछ हैबिट्स हो गई, बैड हैबिट्स हो गई, जिनको हम कुछ एडिक्शंस हो गए जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, हम उनसे विल के थ्रू युद्ध करते रहते हैं। बट कभी कभी आपको वहाँ पे बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, आपको थोड़ा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए एंड देन सी व्हाट इज मेसिंग ओवर हेयर एंड देन यू कैन एक्ट ऑन इट। नाउ लेसन नंबर 3, अंधेरे के पार हमेशा रोशनी होती है। जो 2 राक्षस थे विष्णु के महल से पैदा हुए, वही आगे चलकर पृथ्वी की रचना का रीजन बने। लाइफ का सबसे सुंदर पैराडॉक्स है ये। जो चीज़ अभी बेकार लग रही है वही कल तुम्हारी कहानी का हीरो बन सकती है। अभी पूरी स्टोरी में वो विलन थे, लेकिन अगर आपने एंड में देखा होगा कि पृथ्वी की रचना उन्हीं से हुई है। तो हमेशा अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को पॉजिटिवली अप्रोच करो और आगे बढ़ो। हो सकता है अभी जो तुम्हें लग रहा हो कि सब खत्म हो गया, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, आगे चल के वही जो तुमको अभी लग रहा है कि तुम्हारा कर्ज है, वही तुम्हारे लिए वरदान बन जाए, वही तुम्हारी ब्लेसिंग बन जाए। These 3 lessons, if we can implement from this story into our life, then I think we can see कि हाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में हो सकता है। All right, that's all for this particular podcast, episode number 2, जिसमें हमने सीखा कि विष्णु ने कैसे मधु और कैटब का वध किया और उनके पूरे प्रोसेस से हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि शिव जी के बारे में, कैसे शिव जी इस रचना का हिस्सा बने। एंड आई एम ईगरली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड मैं चाहता हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन पाएँ। एंड ये जो एज एन एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया है, ये एक मूवमेंट बन जाए, लोग इस तरीके की स्टोरीज सुने एंड जहाँ पे रियल वैल्यू मिलती है, यहाँ पे रियल
जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकती है, इस तरीके का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास शेयर करने के लिए आज। एंड आई थिंक आई रियली लव यू ऑल। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश हुआ। अगर ये एपिसोड भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे रिप्लाईज देते हो, अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हो। कुछ फीडबैक्स भी देने हो वो भी देना। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स के लिए हम बिल्कुल ओपन रहते हैं। वी रियली वांटेड टू सी कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को और क्या चीज़ें ला सकते हैं। डू कमेंट वट एवर यू फील लाइक। आई रियली वॉन्ट योर इनपुट इन टू दिस। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कारम।